सारे दर्शकों ने मंजीत कोतकी राम राम। साथियों, आप न सारे ने बेरा कि काबरसा गांव का सरपंच है जिसका गोली मार के उसकी हत्या कर दी, लेकिन वो दो थे जो जिसकी मारी थी वो पकड़े गए हैं। पूरा मामला क्या है, प्रशासनिक अधिकारी ने बताया है कि पूरा जो मामला वो आप लोगों ने सुनावांगे कि कुछ कहना है उनका। लेकिन थोड़ा बताना चाहें, खटखट से कसून का रास्ता वो जान लग रहे थे। सीआईए की टीम ने मौका पे देखे हैं और दोनों के पैरों में गोली मारी है, तो नागरिक अस्पताल जींद में ले जाया गया उनको। और क्या कुछ छानबीन में निकलता है प्रशासनिक अधिकारी बताऊंगे, एसपी साहब बाइट देंगे तो क्या कुछ सामने आओगा। और थोड़ा बताना चाहूँगा, जो सरपंच है काबरसा गांव का, बड़ा अच्छा कार्य कर रहा था, तो उन्हें का आपस में झगड़ा भाईचारा था, पास में थे उनके, एक पास में था एक उनका टाबरे में था, तो उनके आपस में कुछ रंजिश के चलते जो सरपंच के कल गोली मार दी थी। और 24 घंटे थोड़ा ज़्यादा ही हुआ था कि जो सीआईए टीम ने उनको दबोच लिया है। तो क्या कुछ उगलेंगे, क्या कुछ पुरानी रंजिश थी, वो बातचीत पुलिस प्रशासनिक अधिकारी बताओगे किस तरह कुकर के मामला को अंजाम दिया गया। सुबह करीब 9 बजे के करीब उचाना थाने के अंतर्गत आने वाले गांव काबरछा के मौजूदा सरपंच संदीप की काबरछा के ही रहने वाले कुछ व्यक्ति द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ये काफ़ी सनसनीखेज मामला था कि युवा सरपंच के दिन सुबह सुबह गोली मार के हत्या करना, और इसका जो मुख्य कारण जो एफआईआर में मृतक के भाई के द्वारा लिखवाया गया था वो था चुनावी रंजिश। कि जो दोषी पक्ष है उनके परिवार से भी किसी ने इलेक्शन लड़ा था, जो इलेक्शन हार गए थे, और उसके बाद से चुनावी रंजिश अपने मन में पाले हुए थे, और उसी के चलते इन्होंने कल सुबह इस घटनाकांड को अंजाम दिया था। काफ़ी संवेदनशील मामला था, जिसके चलते जींद पुलिस की 5 स्पेशल टीमें गठित की गई, और जहाँ जहाँ इनके संभावित ठिकाने हो सकते थे वहाँ वहाँ पुलिस के द्वारा रेड्स करना स्टार्ट किया गया। कल रात को भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट थी कि गांव में ये दोबारा घुस सकते हैं, जिसके चलते मैं भी कल रात करीब 3-4 घंटे के लिए गांव में मौजूद रहा था, ताकि किसी और घटना को होने से बचाया जाए, क्योंकि गांव में काफ़ी टेंशन का माहौल था। आज सुबह सीआईए जींद की पुलिस पार्टी, जिसको सब इंस्पेक्टर पीएसआई मनीष हेड कर रहे थे, उनको सूचना मिली कि खटखट के पास कैसून रोड के ऊपर ये दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल के ऊपर देखे गए हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा तुरंत घेराबंदी की गई और इनको रुकने के लिए बोला गया। तो उन लोगों ने अपने बचाव में भागते हुए पुलिस पार्टी के ऊपर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी, जिससे पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में इन दोषियों को काबू करने की पर्पज से इनके ऊपर गोलियां चलाई, और जिसमें 2 एक्यूज जो कि बाई नेम उस एफआईआर में दोषी थे, और दोनों के दोनों वो एक्यूज़ हैं जिनके द्वारा कल मृतक संदीप के ऊपर गोलियां चला के उसकी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उसमें एक का नाम है बलकेश एलियस भोला, और दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है नवदीप। ये दोनों एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, और इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक गोली इनके पैर में लगी है। पुलिस ने ना केवल दोनों दोषियों को अरेस्ट करके एक बहुत ही सनसनीखेज हत्याकांड को सुलझाने का कार्य किया है, बल्कि ऐसे शातिर, या मैं ये कहूँगा कि इस तरफ ये इतने अपराध से अपने मन में भरे हुए थे कि इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर भी जानलेवा हमला करके भागने की नीयत से पुलिस के ऊपर गोली चलाई है। 24 घंटे के अंदर सीआईए जींद और बाकी जो अन्य टीमें इस केस में इन्वॉल्व थी, उन्होंने इस घटनाकांड के दोषियों को पकड़ने का काम किया है। कल इस विषय में काबरछा गांव के लोगों द्वारा रोष के चलते नरवाना रोड को जाम भी किया गया था, और पुलिस ने उस वक्त ये उनको भरोसा दिलाया था कि हम जल्द से जल्द ना केवल इस घटनाक्रम को सुलझाने का काम करेंगे, बल्कि जो मुख्य आरोपी हैं उनको हम 24 घंटे के लिए गिरफ्तार करेंगे। तो पुलिस ने, सीआईए जींद की टीम ने, वे अन्य जो भी टीम्स इस केस में इन्वॉल्व थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ना केवल कल अलग अलग ठिकानों पे, इनके संभावित ठिकानों पे टाइमली रेड करके इनको पहुंचने वाली सभी मदद को रोका गया, इनको बाहर भागने से नाकाबंदी करके रोका गया, और आज सुबह इवेंचुअली इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। मौका पे इनके द्वारा जो हथियार पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करने के लिए यूज़ किए गए थे, शायद यही वो हथियार हो सकते हैं जिनसे कल जो काबरछा गांव के सरपंच थे मृतक संदीप, उनकी हत्या की गई हो। 3 हथियार इनसे बरामद हुए हैं। अभी उस एरिया की पुलिस तलाशी भी ले रही है, क्योंकि जहाँ पे घटनाक्रम हुआ है वहाँ पे चारों तरफ खेत हैं, और खेत में क्योंकि इस टाइम धान की फसल की रुपाई हो रखी है, तो खेतों पे काफ़ी पानी है, तो वहाँ भी इस टाइम पुलिस की अपना सर्च अभियान चला हुआ है। इनके जो अन्य और साथी जो बाइनेम हैं,
उसमें एक इनका कज़न है जिसका नाम विनय है, उसके लिए भी पुलिस पार्टी लगातार दबिश दे रही है और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द उसको भी न केवल पकड़ा जाएगा बल्कि उसको माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाएगा। जो दो व्यक्ति जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, इसमें एक अपराधी जिसका नाम बल्केश इलियास भोला है, इसके ऊपर गांव में झगड़े का केस है जिसमें एट्रोसिटी की धारा भी लगी हुई है। जो दूसरा साथी अभी तक फरार है विनय, इसके ऊपर एक आर्म्स एक्ट के तहत गैर कानूनी नाजायज हथियार अपने पास रखने का एक केस इससे पहले दर्ज है। सर, इसमें मुख्य पुलिस की तरफ में क्या सामने आया, क्यों मारा सर, क्यों अंजाम दिया इसको? देखिए, अभी तक दोषियों से तो बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं हो पाई है क्योंकि उनको पकड़े जाने के बाद जिस टाइम उनको पकड़ा गया था दोनों इंजर्ड थे, उनको तुरंत मानवीय मूल्यों को महत्व देते हुए अस्पताल में दाखिल करा गया है। जहाँ तक मृतक के परिजनों के द्वारा, परिवादियों के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उनका यही कहना था कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी रंजिश ही इसका कारण है, क्योंकि चुनाव में जो ये मुख्य अपराधी हैं, इनके फादर इलेक्शन लड़े थे, वो हार गए थे, तो उसी रंजिश के चलते इन्होंने इसकी हत्या की है। मैं कल सुबह भी मौका पे था और कल रात को भी मैंने जैसे मैंने बताया कि गांव में एक बार कुछ अफवाहों का दौर चला था, तो वहाँ जाके मैं देखा कि मृतक के और दोषियों के परिवार घर जो है बिल्कुल साथ साथ लगते हैं, बिल्कुल एक ही गली के अंदर इनके घर हैं और किसी भी ऐसी अनहोनी को टालने के लिए वहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। टोटल कितने एक्यूज इसमें बनाए गए सर इसमें, और कितने अरेस्ट हुए? इसमें अभी तक मैंने बताया कि 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर चुके हैं और जल्दी मुझे पूरा यकीन है ये दोनों वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हाथ से गोलियां चलाई थी। तो मुख्य आरोपी मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्य आरोपी और घटनाकांड को अंजाम देने वाले व्यक्ति उन्हें गिरफ्तार कर लिए हैं और कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं जिनका इस सारी साजिश में या किसी तरह की प्लानिंग में इससे पहले उनका कोई रोल रहा हो तो उनके नाम एफआईआर में लिखवाए गए हैं। उनके ऊपर भी पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनको अरेस्ट करेगी। जी सर, 29 अप्रैल के दिन तत्कालीन एसएचओ सिटी के द्वारा एक घर पे रेड की गई थी जिसमें उनको ये सूचना थी कि यहाँ पे टैक्स चोरी के मोबाइल फ़ोन रखे हैं। उसमें पुलिस के द्वारा कुछ मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए और मोबाइल फ़ोन बरामद करने के बाद उनको सीआरपीसी के रेलिवेंट सेक्शन के अंदर कब्जा पुलिस लिया गया और उसके बाद माननीय न्यायालय से उनकी सुपुर्दगी हुई। इसके बाद एक गुप्त सूचना मेरे को प्राप्त हुई कि इन व्यक्तियों के ऊपर जब रेड की गई थी तो उसके बाद जो तत्कालीन सिटी एसएचओ थे उनके द्वारा कुछ करप्शन की गई है। मुद्दई के द्वारा कोई शिकायत ना मिलने पे पुलिस ने उसके बावजूद भी इस सारे मामले की गहनता से इंक्वायरी स्टार्ट की और ये बात सामने आई कि कुछ मोबाइल फ़ोन पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा रखे गए। तुरंत इसमें पुलिस ने सीरियस से सीरियस कार्रवाई करते हुए वो सभी 4 पुलिस कर्मचारी जो उस रेड में सम्मिलित थे उन सभी को तत्कालीन तुरंत प्रभाव से न केवल निलंबित किया गया बल्कि उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए। मुद्दई से हमारा प्रयास रहा कि उनसे मीटिंग होकर वो कोई शिकायत दर्ज कराएं, लेकिन शायद वो क्योंकि स्वयं एक टैक्स चोरी के मामले में ये मोबाइल फ़ोन थे तो वो अपनी शिकायत देने से बचे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुलिस के कर्मचारी किसी तरह के भी करप्शन में इन्वॉल्व होंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज सभी के लिए, कोई भी पुलिस कर्मचारी चाहे किसी भी स्तर का हो, अगर कोई भी ऐसा गलत काम करेगा, कोई भी भ्रष्टाचार जैसे किसी मामले में संलिप्त होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस विभाग के द्वारा की जाएगी। थैंक यू। दूसरी घटना परसों शाम ये हुई थी 6 तारीख की शाम को, जिसमें हाट गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम शुक्रपाल है, उसकी जिनके साथ वो बैठा था या जिनके साथ वो मुलाकात करने गया था, उन्होंने चाकू मार के हत्या कर दी थी, जिसमें परसों रात को ही पुलिस टीम ने बहुत हाई प्रायोरिटी पे इस केस को रखते हुए इस केस के जितने दोषियां थे उनके घर पर दबिश करनी स्टार्ट की और 24 घंटे के अंदर अंदर अब तक एक मुख्य आरोपी जिसने अपने हाथ से चाकू मारा था उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इस आरोपी का नाम अमित पुत्र उमेद सिंह है, ये चोहरपुर गांव का है। इसको पुलिस ने अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल की है। इसमें 3 अन्य व्यक्ति भी नामजद हैं। उन तीनों व्यक्ति को भी मुझे पूरा यकीन है कि आज शाम तक या कल तक हम गिरफ्तार कर लेंगे। इसका क्या काम होगा? इनके बारे में अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं कि ये खुद साथ बैठे थे और वहाँ पे शराब का सेवन कर रहे थे। उसके बाद इन लोगों का किसी बात के ऊपर विवाद हुआ है जिसके चलते ये हत्याकांड घटना को अंजाम दिया गया है। जो मुख्य कारण इसमें क्या रहे हैं, किस दुश्मनी के तहत उन्होंने इस शुक्रपाल व्यक्ति की हत्या की है, ये आज माननीय न्यायालय के सम्मुख इनको रिमांड लेके पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाएगी
इसकी न केवल तह तक जाया जाएगा बल्कि और भी अगर कोई अन्य आरोपी इस घटनाकांड में कहीं भी किसी तौर पे किसी भी एंगल से संलिप्त है उसको भी गिरफ्तार पुलिस जल्द से जल्द करेगी। सर आरोपियों के लिए क्या मैसेज है सर पुलिस का? देखिए हरियाणा सरकार का बहुत क्लियर इस मामले में संदेश है कि अपराधी को किसी हालत में हरियाणा में नहीं रहने दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपराध कर लूँगा तो अपराध करके उसको हरियाणा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस उसको नहीं बख्शेगी। हर ऐसे अपराधी को मैं फिर वार्निंग देना चाहूँगा कि या तो जीन छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। इसमें 1% भी पुलिस अपने सख्ती से गुरेज नहीं करेगी। जो ऐसे अपराधी हैं जिनको गैर कानूनी हथियार रखने का शौक है, सोशल मीडिया पे हथियारों को प्रदर्शनी का शौक है, इन सभी के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने इस तरह से नशे के कारोबार पे जींद पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले महीने 26 जून को एंटी ड्रग डे के नाम से सारे विश्व में मनाया गया, तो हरियाणा में भी इसके ऊपर काफ़ी कुछ कार्यक्रम हुए हैं। हमने पिछले महीने को जून महीने को नशे के कारोबारियों के खिलाफ एक स्पेशल अभियान चला के उनके खिलाफ सख्ती की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2022 के मुकाबले जहाँ पिछले साल 6 मुकदमे 6 नशा कारोबारी नशे के सप्लायरों को अरेस्ट किया गया था, इस महीने में 31 नशा बेचने वाले दोषियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। और उनसे काफ़ी बड़ी मात्रा में कुछ केसेस में कमर्शियल क्वांटिटी और काफ़ी केसेस में जो मीडियम क्वांटिटी होती है, जो अपने आप में सेशन ट्रायल है, उनसे बरामद की गई है। उनके जो सप्लायर पीछे उनके हैं उनको अरेस्ट किया गया है। और नशे के खिलाफ भी जो पुलिस की जंग है जारी रहेगी। इसलिए जो गैर कानूनी हथियार रखने वाले हैं इनके खिलाफ भी पुलिस अपनी सख्ती बनाए रखेगी और किसी हालत में भी इनको नहीं बख्शेगी।